हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का चैप्टर 4, जिसका नेम है फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे चेंजिंग रो हाइट, रो की हाइट को चेंज करना, एंड चेंजिंग कॉलम विथ, कॉलम की विथ को चेंज करना। एक्सेल में किस तरह से हम रो की हाइट को और कॉलम की विथ को चेंज करते हैं, ये सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चेंजिंग रो हाइट, रो की हाइट को चेंज करना। यू कैन चेंज द हाइट ऑफ अ रो यूजिंग फॉर्मेट टूल इन सेल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट टूल का यूज करके आप रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं। एंड फॉलो द स्टेप शोन इन फिगर 4.24 टू 4.26 टू चेंज द रो हाइट। रो की हाइट को चेंज करने के लिए आपको फिगर 4.24 से 4.26 में जो दिखाए गए हैं स्टेप्स, उन्हें फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट एनी सेल ऑफ द रो के किसी भी सेल को सेलेक्ट करें। सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन फॉर्मेट टू ओपन इट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू। फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करने के लिए, जैसा कि फिगर 4.25 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट है, इसमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा जैसे हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन द रो हाइट टू सेट अ रो हाइट यूजिंग द रो हाइट डायलॉग बॉक्स। रो हाइट डायलॉग बॉक्स का यूज करके एक रो की हाइट को सेट करने के लिए रो हाइट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर रो हाइट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं जिससे कि रो हाइट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और रो हाइट को हम सेट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका दिया है, क्लिक ऑन द ऑटो फिट रो हाइट टू लेट एक्सेल ऑटोमेटिकली एडजस्ट रो हाइट एज पर कंटेंट ऑफ द सेल इन द रो। या फिर आप ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करते हैं जिससे कि एक्सेल रो में सेल्स के कंटेंट के आधार पर रो की हाइट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। मीन्स जो भी सेल में लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग वो रो की हाइट को एडजस्ट करेगा, उसी कंटेंट के साइज के आधार पर रो की हाइट को एडजस्ट कर देता है एक्सेल। तो ऑटो फिट रो हाइट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ रो हाइट के नीचे ही ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप है, इफ यू हैव सेलेक्टेड द रो हाइट ऑप्शन दिस डायलॉग बॉक्स ओपन्स। यदि आप रो हाइट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है रो हाइट का। एंड एंटर अ स्पेसिफिक हाइट यू वांट टू द रो। जो भी आप रो को हाइट देना चाहते हैं वो उसमें एक स्पेसिफिक हाइट आप एंटर करते हैं, तो उससे आपकी रो की हाइट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है फिगर में, फिगर 4.26 में रो हाइट यहाँ पर 11.25 लिखा हुआ है, जहाँ पर यहाँ पर आप रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रो की हाइट इंक्रीज हो जाएगी, या फिर कम करते हैं तो डिक्रीज हो जाएगी। देन जब आप रो की हाइट एंटर कर देते हैं, देन क्लिक ऑन ओके, ओके बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आप रो हाइट को चेंज कर सकते हैं रो हाइट डायलॉग बॉक्स का यूज करके। ना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग कॉलम विथ। कॉलम की विथ को चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमें? सिमिलरली यू कैन ऑल्सो चेंज द विथ ऑफ अ कॉलम। बिल्कुल इसी तरह आप कॉलम की विथ को भी चेंज कर सकते हैं जैसे आपने रो की हाइट को चेंज किया है। फॉलो द स्टेप शोन इन फिगर 4.27 टू 4.30 टू चेंज द कॉलम विथ। कॉलम की विथ को चेंज करने के लिए फिगर 4.27 से 4.30 तक जो स्टेप्स दिखाए गए हैं उन्हें फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट एनी सेल ऑफ द कॉलम, कॉलम के किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन फॉर्मेट टू ओपन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करने के लिए, एज शोन इन फिगर 4.28, जैसा कि फिगर 4.28 में दिखाया गया है कि यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे एंड उसमें ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे। देन थर्ड स्टेप हो जाता है क्लिक ऑन कॉलम विथ टू सेट अ कॉलम विथ यूजिंग द कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स। कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स का यूज करके कॉलम विथ को सेट करने के लिए कॉलम विथ पर क्लिक करते हैं। जो कॉलम विथ ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं ताकि कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स का यूज कर सकें और उसमें कॉलम विथ को एंटर करा सकें। या फिर दूसरा तरीका है क्लिक ऑन ऑटो फिट कॉलम विथ टू लेट एक्सेल ऑटोमेटिकली एडजस्ट कॉलम विथ एज पर कंटेंट ऑफ द सेल्स इन द कॉलम। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम विथ पर क्लिक करते हैं ताकि एक्सेल सेल, जो कॉलम का सेल है उसके कंटेंट को उसके अनुसार, जैसा कि कंटेंट है, जो भी साइज का कंटेंट है उसके अनुसार कॉलम की विथ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे। तो एक्सेल ऐसा ऑटोमेटिकली भी कर सकता है जब आप ऑटो फिट कॉलम विथ का यूज करते हैं। या फिर यहाँ बताया गया है क्लिक ऑन डिफॉल्ट विथ टू सेट द सेम विथ फॉर ऑल द कॉलम्स ऑफ द वर्कशीट। वर्कशीट के सभी कॉलम्स की विथ को सेम सेट करने के लिए डिफॉल्ट विथ पर भी क्लिक करते हैं, जैसा कि फिगर 4.30 में यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड विथ के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड विथ दे सकते हैं, तो इसे हम डिफॉल्ट विथ भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिफॉल्ट विथ बता देता है कि 8.5 डिफॉल्ट विथ है, तो सभी की डिफॉल्ट में आ जाती है।
अब यहाँ फोर्थ स्टेप है, इफ़ यू हैव सेलेक्टेड द कॉलम विथ ऑप्शन द कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स अपेयर। यदि आप कॉलम विथ ऑप्शन पर को सेलेक्ट कर चुके हैं और या फिर उसे करते हैं तो कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। एंटर अ स्पेसिफिक विथ यू वांट टू फॉर द कॉलम एंड क्लिक ऑन ओके। अब आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक विथ डाल सकते हैं, जो भी आप अपने कॉलम की विथ देना चाहते हैं उसे यहाँ पर डाल सकते हैं, एंटर करा सकते हैं और फिर क्लिक एंड ऑन ओके, ओके बटन पर आपको क्लिक करना होता है। इस तरह से भी आप कॉलम विथ को चेंज कर सकते हैं कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स की हेल्प से। या फिर नेक्स्ट मेथड दिया है, इफ यू हैव सेलेक्टेड द डिफॉल्ट विथ ऑप्शन द स्टैंडर्ड विथ डायलॉग बॉक्स अपेयर। यदि आप डिफॉल्ट विथ ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड विथ डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है। जैसा कि यदि हम कॉलम विथ को करते हैं तो वहाँ पर कॉलम विथ डायलॉग बॉक्स आता है, इसी तरह से यहाँ पर स्टैंडर्ड विथ को सेलेक्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड विथ डायलॉग बॉक्स आ जाता है। एंटर यूनिफॉर्म विथ फॉर ऑल कॉलम्स इन योर वर्कशीट एंड क्लिक ऑन ओके। अब आपको यहाँ पर एक यूनिफॉर्म विथ डालनी होती है सभी कॉलम्स के लिए, जो कि इक्वल विथ होती है। तो पूरी वर्कशीट पर सभी कॉलम्स की विथ वही हो जाती है और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करते हैं। एवाज कूल टिप, एवा की यहाँ पर कूल टिप है वो भी जान लेते हैं। पोजीशन द कर्सर ओवर द कॉलम लाइन इन द कॉलम हेडिंग टिल इट टर्न्स टू प्लस। कॉलम हेडिंग में कॉलम लाइन के ऊपर कर्सर को पोजीशन लेते हैं और तब तक पोजीशन लेते हैं जब तक वो इस तरह के प्लस में टर्न नहीं हो जाता, बदल नहीं जाता। ड्रैग द कॉलम टू द राइट और लेफ्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज कॉलम विथ। कॉलम विथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए राइट या लेफ्ट से जहां से भी आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं वहां से कॉलम को ड्रैग करते हैं और इस तरह से भी आप कॉलम हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके लिए हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, तो विंडो बटन प्रेस करते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं एक्सेल एंड देन एंटर। तो यहाँ पर हमारी एक्सेल की वर्कशीट आ जाएगी एंड हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं ब्लैंक वर्कबुक, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए ब्लैंक वर्कबुक आ चुकी है। सो अब यहाँ पर हम ये सभी चीज़ें करके देखते हैं किस तरह से रो हाइट को बढ़ाना है। सबसे पहले रो हाइट ही देख लेते हैं कैसे बढ़ानी है हमें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ लिख लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर GKS के लिख लिया है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं एंड हमें यहाँ पर रो की हाइट को बढ़ाना है। तो एवा की कूल टिप को सबसे पहले देख लेते हैं। कूल टिप में बताया गया है कि हमें हेडिंग पर जाना होता है और वहाँ पर हेडिंग पर जाकर जब हम कर्सर को पोजीशन को मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये प्लस मार्क आ चुका है। अब यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक को करके रखेंगे और इसे ड्रैग करेंगे नीचे की साइड। तो देखिए ये इस तरह से नीचे बढ़ रहा है और ये देखिए रो की हाइट बढ़ चुकी है। इस तरह से हम रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल Z या अंडू कर देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए अंडू कर देते हैं यहाँ से, तो वापस उसी उसमें पोजीशन में पहुँच चुकी है हाइट। तो हमें जाना होगा सबसे पहले होम टैब पर। होम टैब पर हम ऑलरेडी हैं और उसके बाद सेल्स ग्रुप ये रहा और यहाँ पर आपको फॉर्मेट ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो आप देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है रो हाइट। सो रो हाइट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम रो हाइट दे सकते हैं। हम यहाँ पर रो हाइट दे देते हैं 20 एंड देन ओके। तो आप देखेंगे कि रो की हाइट इंक्रीज हो चुकी है। ये देखिए इंक्रीज हो गई है। अगेन हम जाते हैं एंड देन यहाँ पर रो हाइट पर जाते हैं और यहाँ पर कम करके देखते हैं। यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं एंड ओके। तो देखिए कितनी छोटी हो चुकी है, कितनी पतली हो चुकी है रो। और इसको यदि हम डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऑटो फिट रो हाइट करेंगे। ऑटो फिट करते ही जितना भी हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ये फिट करेगा। अब जैसे कि यहाँ से मैं इंक्रीज़ करती हूँ साइज़, ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया मैंने साइज़ को। अब यदि मैं इसको रो हाइट को जाकर कम कर देती हूँ और यहाँ पर कर देती हूँ 20 एंड ओके। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको ऑटो फिट करना है। तो उसके लिए फॉर्मेट में जाएंगे, देन ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे कंटेंट को ऑटो फिट करेगी। तो इस तरह से हम रो की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कॉलम की विड्थ को चेंज करेंगे, कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए भी एवा ने हमें कूल टिप दी थी कि यहाँ पर हम हेडिंग में जाएंगे और हेडिंग पर जैसे ही हम कर्सर को लेकर जाएंगे तो ये देखिए कर्सर चेंज हो जाएगा और जैसे ही चेंज हो जाएगा हमें लेफ्ट क्लिक करनी है और इसे हमें ड्रैग करना है लेफ्ट से या राइट से, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं। यदि सेंटर में है कोई कॉलम तो उसे लेफ्ट राइट दोनों से कर सकते हैं। यहाँ पर हम केवल अभी राइट साइड से कर पाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है हमारा। और जैसे ही आप इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए इस तरह से आप एडजस्ट कर देंगे। लेकिन अभी मैं इसे अंडू कर देती हूँ। नाउ सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगेन ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम कॉलम विथ पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम कॉलम विथ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉलम विथ की डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ हम अपनी अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कॉलम की विथ को। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 20 एंड देन ओके। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए कॉलम की विथ
इंक्रीज हो चुकी है, 20 हो चुकी है। इसे यदि हम कम करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में अगेन जाएंगे एंड देन कॉलम विथ, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं 10 एंड देन ओके। तो देखिए कॉलम विथ हो चुकी है स्मॉल, और छोटा कर देते हैं इसे कॉलम विथ को, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 5 एंड देन ओके। तो देखिए अब कॉलम विथ बहुत ही कम हो चुकी है, 5 हो चुकी है। तो अब हम इसको ऑटो एडजस्ट करना सीखेंगे कि ऑटोमेटिकली एक्सेल कैसे अकॉर्डिंग टू कंटेंट साइज एडजस्ट करता है। तो उसके लिए हमें फॉर्मेट में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करना है, और यहाँ पर कॉलम विथ के डाउन में ही आप देखेंगे ऑटो फिट कॉलम विथ आ रहा है कि ऑटो फिट करेगा कॉलम विथ को। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये आपके जो आपने कंटेंट लिखा है उसके साइज के अकॉर्डिंग इसने एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरह से ऑटो फिट कर सकते हैं आप। ये देखिए मैं आपको कुछ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, एंड मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर हमारे कॉलम की जो विथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और केवल एच ही कॉलम में आ रहा है, और कॉलम का जो विथ है बहुत कम है। तो अब हम इसको एडजस्ट करते हैं, इसको एक कॉलम की विथ को ऑटो फिट करेंगे। सो उसके लिए हम अगेन सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ जाएंगे, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे ऑटो फिट कॉलम विथ। तो देखिए यहाँ ऑटो फिट हो चुका है और विथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी है। अब जान लेते हैं स्टैंडर्ड विथ को। तो उसके लिए हमें सेल्स ग्रुप में जाना है, फॉर्मेट ऑप्शन में जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफॉल्ट विथ का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड विथ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ हम स्टैंडर्ड विथ दे देते हैं, इसमें साइज दे देते हैं हम 29 एंड देन ओके। तो देखिए सभी की स्टैंडर्ड विथ जो है सभी कॉलम्स की आप देख पा रहे होंगे कि इक्वल हो चुकी है। तो पूरी की पूरी वर्कशीट पर यदि हमें एक स्टैंडर्ड विथ देनी है, सभी कॉलम्स को इक्वल विथ देनी है, तो उसके लिए हमें जाना होता है फॉर्मेट में जाकर डिफ़ॉल्ट विथ पर क्लिक करते हैं और वहाँ से डिफ़ॉल्ट विथ अप्लाई हो जाती है कॉलम में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।